हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गुरुज। तो बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा। सेशन शुरू करने से पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये क्या है। तो ये आपके लिए, आपके छोटे भाई बहन के लिए है कि क्लास 10th का फ्री क्रैश कोर्स हम लोग लेके आए हुए हैं, जो कि पूरा कंप्लीट सिलेबस सिर्फ 60 दिन में कंप्लीट होगा। पूरा कंप्लीट सिलेबस कितने दिन में कंप्लीट होगा बच्चों? 60 दिन के अंदर पूरा आपका सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाएगा विथ PYQ। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको एनालाइज करके इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जाएंगे आपको। सारा सिलेबस A to Z कंप्लीट करवाया जाएगा। तो ये एकदम परफेक्ट टाइम है जब अपने प्रिपरेशन को आप बूस्टअप कर सकते हो। आइए, ऑफलाइन यहाँ पे बैचेस स्टार्ट हो चुका है, बस आप लोगों का वेट किया जा रहा है। आप लोग आइए और इन्जॉय कीजिए बैच में, जहाँ पे आप लोग अपने प्रिपरेशन को एक बार बूस्टअप कर सकते हो और PYQ को एनालाइज करके इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ सकते हो। दूसरा चीज जो आपके लिए है वो है स्कॉलरशिप का टेस्ट। अब ये किन बच्चों के लिए है? ये है क्लास 11th से जो 12th में जाने वाले हैं उन लोगों के लिए। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें ये होगा बच्चों कि आपके लिए एक स्कॉलरशिप का टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें आपको जितना अच्छा आपका स्कोर होगा उसके बेसिस पे आपको उतना अच्छा स्कॉलरशिप भी मिल पाएगा। साथ ही साथ अगर आपका अच्छा रैंक आता है, अगर आप अच्छा रैंक लेके आते हो तो आपको मिल सकता है लैपटॉप, आपको मिल सकता है लैपटॉप। और क्या क्या मिल सकता है आपको? मोबाइल फ़ोन मिल सकता है, लैपटॉप आपको मिल सकता है और मोबाइल फ़ोन मिल सकता है और एयरपोर्ट मिल सकता है। ये एग्ज़ाम कब होगा? तो ये एग्ज़ाम आप लोगों का 17 दिसंबर को होगा। ये हमारा फर्स्ट फेज का एग्जामिनेशन है जो कि 17 दिसंबर को होने वाला है, और सेकेंड फेज का एग्जामिनेशन कब होगा? वो होगा 21 जनवरी। तो अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाइए, क्योंकि सीट लगभग फुल हो चुका है। तो ऐसा ना हो कि आप स्कॉलरशिप का टेस्ट में बैठ ही ना पाओ, इसलिए जितना जल्दी हो सकता है आप ऑफलाइन सेंटर पे आके या फिर दिए गए नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करवा लो। हो सकता है आप 17 को ना फ्री हो तो आप 21 के लिए भी अभी से रजिस्ट्रेशन करवा के रख सकते हो और स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हो। तो ये तो हो गया कुछ बात जो आप लोगों के लिए करवा रहे हैं हम लोग। बाकी हम लोग क्या कर रहे थे? 5000 क्वेश्चन सीरीज, और उस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे थे? NCERT बेस्ड क्वेश्चन और PYQ लास्ट 30 ईयर के। तो आज भी वही करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट NCERT बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं, जो कि प्रॉपर नीट बेस्ड है। अब नीट बेस्ड कैसे? क्योंकि नीट का जो पैटर्न अभी है वो क्या है? सारा सब्जेक्टिव टाइप पेपर आ रहा है। मतलब स्टेटमेंट दिया हुआ है और उस स्टेटमेंट से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है और कितने स्टेटमेंट सही है। तो इससे क्या होता है ना कि एक तो पूरा NCERT भी कवर हो जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन से क्या होता है? NCERT भी पूरा कवर हो जाता है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि जो सिली मिस्टेक्स होता है कि कोई स्टेटमेंट पे नॉट छूट गया या फिर कोई ऐसा पॉइंट जिसके कारण आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, उससे भी आप बच सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आपको क्या करना है? हर दिन की तरह आपको आज भी क्या करना है? आज भी आपको कॉपी पेन को उठाना है और खुद से पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, देखना है कितना सही कर पा रहे हो। उसके बाद फिर कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है, खुद को एनालाइज कीजिए। और उसके बाद फिर क्या करना है? फिर से NCERT को जाके पढ़ना है और देखना है कि ये कौन सा लाइन था NCERT का जो कि यहाँ पे आपका मिस्टेक हो गया, और ऐसा ही क्वेश्चन जब नीट में आए तो वो मिस्टेक वहाँ पे ना हो। तो शुरू करते हैं आज का सेशन फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? देखिए एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट गेमा। कहाँ पे पढ़े हो गेमा को आप लोग? एक बार रिकॉल कर लो, कहाँ पढ़े हो? ब्रायोफाइट्स में। तो उसमें हम लोग इसके बारे में स्टेटमेंट कौन सा गलत है वो उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है दीज आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बाय विच एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन लिवरवुड्स। दे आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एंड एसेक्सुअल बर्ड। दे डेवलप इन स्मॉल रिप्टिकल्स called gamma cups. They detach from parent body and germinate to form a new individual. 4 स्टेटमेंट आपके बारे में यहाँ पे गेमा के बारे में दिया हुआ है, और वो सारा स्टेटमेंट कहाँ का है? NCERT का लाइन का है। ठीक है, जब आप NCERT पढ़ोगे ब्रायोफाइट, यहाँ पे जब ऐसे NCERT खोल के जब ब्रायोफाइट यहाँ पे पढ़ोगे आप, सबसे लास्ट का लाइन में देखोगे आप गेमा कप के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है,
कि कैसे वो डिटैच होता है, कैसे नया बॉडी बनाता है, क्या होता है, वही सारा स्टेटमेंट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसको पढ़िए, उसको अगर आप पढ़ लिए एनसीईआरटी को तो वहाँ से पढ़िए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, देखिए बना पाते हैं कि नहीं, अटेम्प्ट कीजिए। तो क्या बोल रहा है अब हम आपको बताते हैं, आप लोगों ने डिस्कस तो कर ही लिया हो। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या बोल रहा है, दिस आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बाय विच एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन लिवरवॉर्ट्स। एकदम करेक्ट आंसर है। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। क्या होता है, इन लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। कैसे, डिअटैच हो जाता है बॉडी से और नया बॉडी बना लेता है। सेकंड क्या बोल रहा है, दे आर ग्रीन, सही बात है। मल्टीसेलुलर, सही बात है। एसेक्सुअल बर्ड, सही है। दे डेवलप इन अ स्मॉल रेप्टिकल्स कॉल्ड गेमा कप। चौथा स्टेटमेंट क्या है, दे डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। सारा स्टेटमेंट सही है, मतलब ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कौन सा आंसर सही होगा हमारा, डी नंबर। देख लीजिए, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ साइंस इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द गिवन स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट कैन इजिली डन बाय यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। ठीक है, 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें से पहला ये है, नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू द कैरेक्टर एंड द डाटा देन प्रोसेस्ड। ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल वेटेज एंड एट द सेम टाइम 100 ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसीडर्ड। बताइए आप, अब ये कहाँ पे दिया है सर, ये भी एनसीईआरटी का लाइन है। जब प्लांट किंगडम पढ़ोगे आप लोग, जैसे ही सेकंड पेज खोलोगे इस साइड, वहाँ पे पूरा लिखा हुआ है साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये तो सब कुछ दिया हुआ है। बस आप एनसीईआरटी से अच्छा से पढ़ो और क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट करो, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आपको नीट में देखने को मिलेगा। बनाइए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 मिल गया आंसर, जाके एनसीईआरटी से खोज लेके देखो क्या बोल रहा है, इट कैन इजिली डन बाय यूजिंग कंप्यूटर्स। और जहां कंप्यूटर्स आ रहा है मतलब कि कौन सा होगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना न्यूमेरिकल, क्या होगा, यहां से क्या पता चलता है कि कौन सा है, न्यूमेरिकल है। कौन सा बच्चों, न्यूमेरिकल। आगे देखिए, नंबर एंड कोड आर असाइन्ड टू ऑल द कैरेक्टर एंड द डाटा आर देन प्रोसेस्ड, ये भी सही है। ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल वेटेज एंड एट द सेम टाइम 100 ऑफ दैट कैरेक्टर कैन बी कंसीडर्ड। तो कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा टेक्सोनॉमी होगा हमारा, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक दिया है कौन सा, किसके लिए सही है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के लिए। तो इस तरह से क्या होता है ना कि जब आप स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन करते हो तो होता क्या है कि एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन है वो रिवीजन हो जाता है, प्लस एनसीईआरटी को आप लाइन बाय लाइन पढ़ना सीख जाते हो और उससे आपको पता चलता है कि कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है, और उस लाइन को बार बार आप रिवीजन करते रहोगे तो वो चीज़ याद रहेगा और वो कहाँ काम आएगा, नीट के एग्जाम में। जैसे देखते हैं स्टेटमेंट आप सही कर लोगे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एल्गी आर करेक्ट। बोल रहा है कि 4 स्टेटमेंट आपके पास दिया हुआ है, इसमें से एल्गी के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला क्या बोल रहा है, एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड हेटेरोट्रॉफिक एंड एक्वेटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड मेराइन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव मीन्स ओनली। एंड थर्ड वन इज fusion of two gametes dissimilar in size is termed as oogamous. A few of the massive form of algae such as kelp form a massive plant body. 4 स्टेटमेंट आपके पास दिया हुआ है, फाइंड करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या फाइंड करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है। बताइए, सारा एनसीईआरटी का लाइन है बाबू, जितना लाइन लिखा हुआ इसमें सारा किसका है, एनसीईआरटी का लाइन है। तो आप क्वेश्चन के थ्रू क्या कर सकते हो, टॉपिक वाइज टॉपिक भी एनसीईआरटी को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होते रहेगा। किसी को लगता हो सर एनसीईआरटी तो नहीं पढ़े, कुछ नहीं करना है, अगर आपको एल्गी दिखा जाके एल्गी के बारे में पढ़ लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। पता चला आधा घंटा का वीडियो में पूरा चैप्टर ही आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा। अगर उस टॉपिक को बार बार पढ़ोगे, जब क्वेश्चन आया, जैसे एल्गी से क्वेश्चन आया, तो क्या करना है, उस टॉपिक में जाना है और पूरा एल्गी को पढ़ देना है। अभी वहाँ पे पढ़ के आओगे फिर ये क्वेश्चन बन जाएगा।
अब इसी तरह क्वेश्चन जब अगला बार भी दिखे फिर से जाके एल्गी को पूरा पढ़ देना, फिर से हो जाएगा। ऐसा अगर आप 3 से 4 बार करते हो तो उस टॉपिक में इतना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका, और इतना अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा उसमें कि नीट में जब भी क्वेश्चन आएगा वो एक बार में सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन उठा के भी आप टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, बताइए इसका आंसर बताइए। बन गया, बना। देखिए पहला क्या बोल रहा है कि एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड हेट्रोट्रॉपिक। नहीं, कैसा होता है एल्गी, कैसा होता है बाबू, ऑटोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाए। देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरोफिल बियरिंग, और अगर क्लोरोफिल है तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। और अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है मतलब क्या हुआ, ऑटोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक तो गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है। एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव मीन्स वाली नहीं, एल्गी सिर्फ वेजिटेटिव नहीं, सेक्सुअल एसेक्सुअल से भी रिप्रोड्यूस करता है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, फ्यूजन ऑफ टू गेमेट्स डिसिमिलर इन साइज इज कॉल्ड वूगेमस। नहीं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एन आइसोगेमस। क्या बोलते हैं, एन आइसोगेमस। इस टर्म तो आपको बहुत बार बता दिए क्लास में, एन आइसोगेमस, आइसोगेमस, उगेमस। तो ये क्या होगा, एन आइसोगेमस। अब फ्यू ऑफ द मेसिव फॉर्म ऑफ एल्गी सच एज केल्प फॉर्म मेसिव प्लांट बॉडी। ये स्टेटमेंट हमारा सही है, और वो कौन सा, 4 ओनली। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, क्योंकि हमारा एक ही स्टेटमेंट सही है, वो ऑप्शन नंबर 4। तो अगर आप एनसीईआरटी को अच्छा से पढ़ोगे तो सारा क्वेश्चन इतना ही इजीली बना पाओगे और टॉपिक को रिवाइज भी कर पाओगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एसोसिएटेड विद वन क्लास ऑफ एल्गी, आइडेंटिफाई द क्लास। 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है आपके पास। अब बोल रहा है कि कौन सा क्लास के लिए, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी में से किस क्लास के लिए ये चारों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पहला क्या दिया हुआ है, वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरेनोइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ दिस क्लास। पायरेनोइड किस में स्टोर होता है, पायरेनोइड्स किसका स्टोरिंग बॉडी होता है बताइए, वहीं से तो क्वेश्चन बन जाएगा। सेकंड क्या बोल रहा है, दे हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर सेलुलोज एंड अदर इज पेक्टोज। यहां से भी बना सकते हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड ज़ूओस्पोर प्रोड्यूसिंग ज़ूओस्पोरेंजिया। क्लामाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, अस्पायरोगारा, चायरा कॉमनली फाउंड इन द मेंबर ऑफ दिस क्लास। बताइए, अगर आपने एल्गी का तीनों क्लासेस अच्छा से पढ़ा हो और नहीं पढ़े हैं तो जाके एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन कीजिए, तो भी क्या होगा आपके लिए इजी हो जाएगा सॉल्व करना। बताइए इसका आंसर। तो देखो बाबू, पायरेनोइड्स किसमें स्टोर होता है, पायरेनोइड्स क्या क्या स्टोर करता है बताइए। ये क्या करता है, प्रोटीन को स्टोर करता है। स्टोर प्रोटीन किसके अलावा, स्टार्च के अलावा क्या स्टोर करता है, ये प्रोटीन भी स्टोर करता है। पहला स्टेटमेंट ये है। दे हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टोज, ये भी सही है। किसके लिए ये सब, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लैजिलेटेड ज़ूओस्पोरेंजिया, ये भी सही है। और चौथा क्या है, क्लामाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, अस्पायरोगारा, चारा आर कॉमनली फाउंड इन दिस क्लास। तो आपको कुछ भी याद नहीं रहे तो एटलीस्ट एग्जाम्पल तो याद रहेगा। किसका एग्जाम्पल है सब, क्लामाइडो क्लोरोफाइसी का। और क्या ट्रिक है इसको याद करने के लिए, मेरे क्या ट्रिक है, मेरे चाचा के पास 4 एसयूवी कार है। ठीक है, मेरे चाचा के पास 4 एसयूवी है। चाचा से क्या हो जाएगा, क्लामाइडोमोनास। चाचा से क्या हो जाएगा, क्लामाइडोमोनास। 4 से क्या हो जाएगा, चारा। 4 से क्या हो जाएगा, चारा। एस से क्या हो जाएगा, स्पायरोगायरा। एस से क्या होगा, स्पायरोगायरा। यू से यूलोथ्रिक्स और वी से वोल्वोक्स। ठीक है, क्या क्या ट्रिक याद रख सकते हो, मेरे चाचा के पास 4 एसयूवी कार है। किसका ट्रिक है ये, क्लोरोफाइसी का। और स्टेटमेंट क्या क्या था, पहला था पायरेनोइड। याद रखना है कि पायरेनोइड किसमें पाया जाता है, तो क्लोरोफाइसी में। क्या स्टोर करता है, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बन गया ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, देखिए
रेफर टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ प्लांट विच इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द गिवन स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है? दे इंक्लूड वेरियस मोजेस एंड लिवरवोर्ट दैट फाउंड कॉमनली ग्रोन इन मोस्ट सेरिड एरिया इन द हिल्स। दूसरा क्या है? दे लैक ट्रू रूट स्टेम और लीव्स। तीसरा क्या है? द मेन प्लांट बॉडीज हैप्लॉइड। एंड चौथा क्या है? दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी ऑफ स्पोरोफाइट which is not free living but attached to the photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it। ये आपका ये क्या है? आपका क्वेश्चन ही आधा है। ये क्वेश्चन ही आधा है, इसमें ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ, ऑप्शन आपको दे देते हैं। ऑप्शन नंबर ये है ब्रायोफाइट, बी है एल्गी, सी है टेरिडोफाइट एंड डी है प्लांटी। ये चार ऑप्शन आपके पास है और दिया हुआ है दे इंक्लूड वेरियस मोजेस एंड लिवरवोर्ट्स दैट फाउंड इन ग्रोइंग इन मोस्ट सैडी एरियाज। चारों स्टेटमेंट आपके सामने दिया हुआ है और ऑप्शन आपके पास दिया हुआ। ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ था लेकिन ये ऑप्शन आपको दे दिया गया है। इस ऑप्शन में से आप फाइंड कीजिए कि किसके लिए स्टेटमेंट सही है। फाइंड कीजिए। इससे पिछला क्वेश्चन में था क्या? नहीं। ठीक है, फाइंड कीजिए। तो क्या बोल रहा है? आंसर आ गया? अब बहुत इजी सा आंसर था, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है सारा, बस ऑप्शन नहीं था तो ऑप्शन दे दिए आपके सामने। क्या था पहला स्टेटमेंट? क्या है? दे इंक्लूड मोजेस एंड लिवरवोर्ट्स दैट आर कॉमनली फाउंड ग्रोन इन मोस्ट सैडी एरियाज ऑफ इन द हिल्स। दे लैक ट्रू वॉल स्टेम लीफ। ठीक है, द प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। दे प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर बॉडी स्पोरोफाइट व्हिच इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। तो क्या हो जाएगा? मोजेस और लिवरवोर्ट किसमें होता है? लिवरवोर्ट्स और मोजेस किसमें होता है? ये दोनों, ये होता है आपका ब्रायोफाइट्स में। ये किसमें होता है? ये होता है ब्रायोफाइट्स में। क्लियर है? क्लियर है? ब्रायोफाइट्स को क्या बोलते हैं? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोलते हैं? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं इसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम? क्योंकि इसको रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर का जरूरत होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द गिवन स्टेटमेंट। पहला क्या है? द प्लांट बॉडी इज थैलोइड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई और बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गेमा। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड सिटा कैप्सूल। They grow usually in moist and shady habitats. Liverworts, moss, fern, gymnosperm, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। बताइए कि आंसर क्या होगा। सारा लाइन कहाँ का है? एनसीईआरटी का है। बताइए क्या है क्वेश्चन? क्या बोल रहा है? देखिए, प्लांट बॉडी कैसा है? हैप्लॉइड है। एसेक्सुअल बाय फ्रेगमेंटेशन और थैलाई और गिवन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गेमा। गेमा किसमें पाया जाता है? यहीं से तो आंसर मिल जाता है आपको। गेमा किसमें पाया जाता है बताइए? अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन कर रहे थे उसमें पता चल रहा था किसमें पाया जाता है? ये लिवरवोर्ट्स। किसमें पाया जाता है? लिवरवोर्ट्स। आपको पहले ही बोले थे कि अगर आप बार बार एक ही टॉपिक को पढ़ोगे, मान लीजिए अभी एल्गी को पढ़ लिए रहते, ब्रायोफाइट को पढ़ लिए रहते, तो ब्रायोफाइट को पढ़ने से क्या होता है? जो चारों स्टेटमेंट है आपको वहीं से फिर दिख गया रहता। फिर से क्वेश्चन है, फिर से ब्रायोफाइट पढ़ोगे, फिर से उसका रिविजन हो जाएगा। तो क्वेश्चन के थ्रू भी रिवीजन कर सकते हो। किसका? एनसीईआरटी का। लिवरवोर्ट्स, द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड फूड सिटा इनटू कैप्सूल। दे ग्रो इन मोस्ट सैडी एरिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? लिवरवोर्ट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिवरवोर्ट्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन इजी कब लगेगा? जब आप बार बार एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहोगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। क्या पूछ रहा है? इस बार करेक्ट पूछा है अबाउट टेरिडोफाइट।
टेरिडोफाइट के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पूछा गया आप लोगों से। द मेन प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोफाइट विच इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, लीव्स एंड स्टेम, नहीं लिखा है, ठीक है। द लीव्स आर स्मॉल माइक्रोफिल्स एज इन फर्न्स एंड लार्ज इन माइक्रोफिल्स एज इन सेलेजिनेला। Genera like Selaginella and Salvinia which produce two kind of spores, macro and micro, are known as heterosporous. Common example are Funaria, Polytrichum and Sphagnum. कौन सा स्टेटमेंट सही है इस क्वेश्चन के लिए? सारा सही लग रहा है क्या? सारा सही लग रहा है क्या? सारा एनसीईआरटी का लाइन है, बना के दिखाओ, बताओ। किसके लिए पूछ रहा है? देखिए किसके लिए पूछ रहा है आपका? टेरिडोफाइट के लिए। तो क्या दिया हुआ है? द मेन प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोफाइट विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम और लीफ। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द लीव्स आर स्मॉल, द लीव्स आर स्मॉल एज इन फंस और लार्ज मैक्रोफिल एज इन सेलिजनेला। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? एनसीईआरटी का लाइन को देखो कैसे घुमाया हुआ है। अगर आप ऊपर ऊपर से एनसीईआरटी पढ़ोगे, एक बार एनसीईआरटी पढ़ोगे, क्या लगेगा? ये स्टेटमेंट सही लगेगा कि हाँ दोनों फर्न भी होता है उसका एग्जाम्पल और सेलिजनेला भी होता है। लेकिन इसको याद कैसे रहना है? इसको याद रखना है मिस माप। कैसे याद रखना है? मिस माप। मतलब माइक्रोस्पोरोफिल में क्या होगा? माइक्रोफिल में क्या होगा आपका? सेलिजनेला। और मैक्रोफिल में क्या होगा? फर्न। लेकिन यहाँ पे क्या किया है? उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। देख रहे हो एनसीईआरटी को कैसे घुमा देता है, ऐसे ही नीट में घुमाता है। थर्ड देखिए क्या बोल रहा है? जनरल लाइक सेलिजनेला साल्विनिया विच प्रोड्यूसेस टू काइंड ऑफ स्पोर एंड दीज आर कॉल्ड हेटेरोस्पोरस। ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। कॉमन एग्जांपल पोलियोट्राइकम, फ्यूनेरिया एंड स्फैग्नम, किसका एग्जांपल है? मोजेस का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? मोजेस का। तो 2 और 4 आपका रॉन्ग, मतलब 1 और 3 आपका सही है। 1 और 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। बन रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बना पा रहे हो? देखो टाइम टेकिंग है सब क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा। एनसीईआरटी को पढ़ने में मजबूर कर देगा। आपको लगेगा सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सारा एनसीईआरटी तो क्वेश्चन कहाँ का है? सारा सब क्वेश्चन जो भी है आपके सामने कहाँ क्वेश्चन है? दिस ऑल क्वेश्चन आर फ्रॉम एनसीईआरटी एंड फ्रॉम एनसीईआरटी लाइन्स। एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हेन आस्क्ड इन नीट you will be surprised that all questions were from NCERT and from your mistake you are unable to do this। बस आपका गलती रहेगा जिसके कारण आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। नहीं तो अभी बता रहे हैं, अभी बहुत टाइम है। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा और इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द गिवन स्टेटमेंट। जितना भी क्वेश्चन प्लांट किंगडम से बन सकता था, जितना भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, सारा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? दे आर प्लांट इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड। बताइए, अगर आप एनसीईआरटी से पढ़े, अगर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी है, तो आपका क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाना था कि प्लांट बॉडी ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवेरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सेकेंड वन इज द गेन ट्रेड वुड tree sequoia is the most tallest tree of the species. The root are generally taproot and the heterosporous they produce a haploid macrospore and megaspore। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट भी आपको आता होगा तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? कौन सा? सारा स्टेटमेंट तो आपको सारा सही है, लेकिन ये किसके लिए स्टेटमेंट है सारा? एल्गी ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट। बताइए तो किसके लिए है सब? नेकेड वॉल किस में रहता है? जिम्नोस्पर्म में क्या रहता है? जो ओवरी रहता है वो कैसा रहता है? जो ओव्यूल रहता है वो आपका कैसा रहता है? जो ओव्यूल रहता है वो कैसा रहता है? नेकेड रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। देख रहे हो ज्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है, बस कहाँ से सारा क्वेश्चन कहाँ से? एनसीईआरटी से। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एंजियोस्पर्म। इन एंजियोस्पर्म फ्लोरिंग प्लांट द पोलन ग्रेन and ovules are developed in a specialized structure called flowers. Second one is they are divided into 2 classes, dicotyledon and monocotyledon. The male sex organ is flower
इन द पिस्टिल और कार्पल, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन क्या बोल रहा है, पिस्टिल और कार्पल, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज स्टेमन। ये तो आपको आता ही होगा, मॉर्फोलॉजी में पढ़े हो, एंजियोस्पर्म में पढ़े हो। बता दो आंसर क्वेश्चन नंबर। तो देखो एंजियोस्पर्म के लिए क्या है, पोलन ग्रेन ओव्यूल्स डेवलप इन द फ्लावर, सही है। दे डेवलप इनटू क्लासेस डाइकोटिलेडोन एंड मोनोकोटिलेडोन, ये भी सही है। मेल सेक्स ऑर्गन ये तो फीमेल है एंड फीमेल, अपोजिट कर दिया, देख रहे हो, फीमेल सेक्स ऑर्गन की जगह पे मेल सेक्स ऑर्गन कर दिया और मेल सेक्स की जगह पे फीमेल सेक्स कर दिया। यही एनसीईआरटी में, यही एनसीईआरटी का लाइन था, बस क्या किया हुआ है, आपको उल्टा करके दे दिया। और इसी तरह नीट में भी करता है, लेकिन आपको वहाँ पे क्या लगेगा, सही लगेगा, क्योंकि आप ऊपर ऊपर से पढ़ के गए हो एनसीईआरटी। अगर आप अच्छा से पढ़ के जाओगे अंदर पूरा, उसको जब बार बार रिवाइज करके जाओगे तो क्या होगा, वहाँ पे गलत होने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसीलिए जो गलती करना है आप यहीं पे कर लो, ताकि वहाँ गलती ना हो। वो करते लास्ट क्वेश्चन में। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल्ड जायगोट, म्योसिस इन द जायगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, द डोमिनेंट photosynthetic phase in such plant is free living gametophyte. Many algae such as Volvox, Spirogyra and some species of Chlamydomonas represent this pattern. Which of the following pattern of life cycle of plant is described by the above statement? Haplontic, diplontic, haplodiplontic या फिर none of these? बताइए क्या बोल रहा है, स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल्ड जायगोट, म्योसिस इन द जायगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। और जहाँ भी म्योसिस जायगोट में हो जाए कैसा होगा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन प्लांट इज फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। और देखिए गैमेटोफाइट भी आ रहा है, जायगोटिक म्योसिस भी आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है कैसा हो जाएगा ये, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा। कहाँ लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एग्जाम्पल क्या क्या, वोल्वॉक्स, स्पायरोगैरा, क्लामाइडोमोनास, कहाँ दिया हुआ है सब एग्जाम्पल, सारा एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है, सारा लाइन एनसीईआरटी का है। बस आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी को अच्छे से बार बार, जितना बार पढ़ सकते हो उतना बार पढ़ना है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, जो 30 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको करेंगे और कंप्लीट करेंगे हमारा प्लांट किंगडम का सारा क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू। मिलेंगे आपको ढेर सारे क्वेश्चन के साथ, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे, एक से क्वेश्चन, जितना भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, जितना भी वन वर्ड क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन आपको करवाएंगे। बस आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ के आना है और एनसीईआरटी क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि एनसीईआरटी सब कुछ क्लियर हो जाए। फिर आएंगे हम लोग पीवाईक्यू में। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में विथ पीवाईक्यू।